लोग दुनिया में यहाँ जोकर समझते हैं। जोरदार तालियां और कामता माखन। अभी विश्व सुंदरता की प्रतियोगिता से जीत कर आया हूँ। सुंदरा नहीं तो क्या सिर्फ सुंदरी होती है? आप लोग हल्के में लग रहे हैं। नहीं, जब से आया हूं संदीप भैया तो वही लगातार बात कर रहे हैं कि वो बेटियां वो बेटियों ही बेटियों की बात हो रही थी। मैं बेटों का राजा राम मोहन राय हूं। अब मैं सिर्फ उनकी बात करूंगा। राजा राम मोहन राय। मैं हल्के में मत लीजिए, मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूं। मजाक मत समझिएगा। मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूं। अच्छा सर, मेरे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है। ये अलग बात है कि इतना कूट दिया गया है कि इस तरह हो गया। हाँ, मजाक का विषय नहीं। मैं बता रहे थे वो रीवा से, रीवा यानी बिंद, बिंद यानी सफेद शेरों की धरती। कौशिक भैया कह रहे थे सफेद शेरों की धरती में तुम जैसा भालू कहां से पैदा हो गया। पर मुझे आज बुला लिया गया है। आए क्या कहे, आप तो मेरा भी समय खा गए हैं। मुझे तो ये लग रहा था कि रामायण में बुलवाया गया है, मानस कहां से शुरू हो गई। पर कोई दिक्कत नहीं। 10 मिनट मेरा आप खा गए हैं, मेरे पास 5 मिनट है। अब बीच में मत बोलिएगा। हाँ, मैं वैसे भी समय कम है। हैं? कोई बात नहीं, समय की अपनी सीमा है। हालांकि सीमा पार होकर सचिन के पास आ गई। लगातार पार कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं धीरे धीरे स्टार्ट हो जाऊंगा, ऐसे ही गियर लगाता जाऊंगा। जब टॉप लग जाएगा तब समझ लीजिएगा कि अब ये अपने गियर पर। दरअसल संदीप भैया मेरा बहुत सम्मान है, और वही सम्मान के लिए भैया ने फोन किया कि तुम्हें संदीप भैया बुलाए हैं, आ जाओ, यहाँ भी सम्मान करा देते हैं। तो उसी सम्मान के लिए यहाँ आया हूँ। हालांकि घर में नहीं है। घर में होता तो यहाँ काहे के लिए आता। हालांकि है तो संदीप भैया का भी नहीं, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं अपने शहर चौराहे से गुजरा तो सोचा चलो ऑटो वाले को हाथ दे देता हूं, ऑटो में चला जाता हूं। मैंने ऑटो वाले को एक हाथ दिया। भाई साहब, ऑटो वाले ने ऑटो रोकी। उस ऑटो में पीछे एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसने कहा अगर तुम इसे चढ़ाओगे तो मैं उतर जाऊंगा। मेरा इतना ज्यादा सम्मान। पीछे मेरी मैडम थी, वो दौड़ कर आई। उन्होंने दूसरे ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब, दूसरे ऑटो वाले ने ऑटो रोकी। मैडम ने कहा रेलवे स्टेशन तक का कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा 100 रुपए। मैडम ने कहा अगर मेरे साथ ये मेरे प्राणनाथ भी चले तब कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा तब भी 100 ही रुपए लूंगा। मैडम ने तपाक से मेरी ओर देखा और कहा देखे, जो 100 रुपए की कीमत है वो मेरी है, तुम्हारी फूटी कौड़ी की नहीं है। बहुत बढ़िया। इस तरह से मेरा सम्मान बढ़ता गया। पिछले दिनों मेरे शादी वाले आए। हाँ, इसे कर रहे हो जैसे ना आए रहे हो। पिछले दिनों मेरे शादी वाले आए। मेरे पिताजी के कई बार निवेदन करने पर मुझे देखने, सर मुझे देख करके जाने लगे, कुछ बोले नहीं। तो मेरे पिताजी खुद आगे बढ़े, बोले सर आपने लड़का देख लिया? बोला कुछ नहीं। उन्होंने कहा देखिए भाई साहब, मैंने लड़का देख लिया है, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाइए। पिताजी ने कहा सर शादी ब्याह लड़के और लड़की का संबंध है, आप लड़की को दिखाइए। तब जाकर फिर लड़की मुझे देखने के लिए आई। आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही। आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही। हम लड़की को देखते रहे। न लड़की हमसे कुछ बोल रही थी, न हम लड़की से कुछ बोल रहे थे। आधा घंटे बाद लड़की ने हिम्मत करके बोली कि भाई साहब लड़का आप ही हैं। कि भाई साहब लड़का आप ही हैं। मैंने कहा जी बहन जी हम ही हैं।
एक बार सारे हाथ उठा